हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अनुनाकी, जो कह रहा है कंट्रोलिंग, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर है एडवेंचर्स, फेथ, और आपके टी लीव्स हैं लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। younger woman, dealings or relationship with a younger woman, और टॉर्च जो कह रहा है spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. All right, first things first, ये मुझे थोड़ा लव हेट टाइप का कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपका जो क्रश है उसको आप पसंद तो हैं, लेकिन जब कभी भी आप लोगों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है या जो भी थोड़ी बहुत बातचीत आप दोनों की आपस में हुई है उसमें टकरार ज़्यादा रही है। एंड बहुत सारे मतलब आपने, आई एम श्योर, ऐसे आपकी रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा हो रहा है, बट आई एम श्योर आपने कई सारे मूवीज़ में, टीवी शोज़ में यही सेम चीज़ देखी होगी कि जो हीरो हीरोइन होते हैं वो इनिशियली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी बिल्कुल पटरी नहीं खाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे दे फॉल फॉर ईच अदर। बहुत कुछ वही सीन यहाँ पर आपके और आपके क्रश के बीच में दिख रहा है। आप लोगों की पर्सनालिटीज़ का बहुत क्लैश होता रहता है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी अभी बैठ नहीं पाई है। जब वो ईस्ट सोच रहे होते हैं आप वेस्ट सोच रहे होते हो। स्पेशली अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ पढ़ता है या आपके साथ काम करता है या फिर किसी भी रीज़न से आप लोगों को साथ आके फैसले लेने पड़ते हैं, तब तो स्पेशली आप लोगों की राय एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती है। और ये चीज़ उन्होंने नोटिस की, ऑब्ज़र्व की। ऑफ कोर्स हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हुआ हो कि आप और आपके क्रश के बीच में थोड़ी बहुत कहा-सुनी भी इस रीज़न से हुई हो। उनको ऐसी फीलिंग आती है आपको लेके कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं ग्रुप 1। कब आपको किस बात पर गुस्सा आ जाए कोई कह नहीं सकता, कब आपकी पेशेंस की लेवल ख़त्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हो सकता है कि जब आप दोनों की तू-तू मैं-मैं हो रही होती है उस समय भी उन्होंने मुँह पर आपको ऐसा बोला हो कि आप थोड़ा ड्रामा क्वीन टाइप हो, क्योंकि उनको लगता है ऐसा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ टॉर्च यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि फीलिंग्स वो इंसान आपके लिए रखता है। बट टॉर्च यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी वो आपको और इस कनेक्शन को उस हद तक समझ नहीं पाए हैं कि वो अपनी उस फीलिंग को कोई नाम दे सकें। मतलब इनफैक्ट आई जस्ट गॉट दिस मैसेज ग्रुप 1, बहुत बार ये इंसान जानबूझ के आपको ट्रिगर करता है, जानबूझ के आपको इरिटेट करता है, बिकॉज आपसे लड़ने में इनको मज़ा आता है, आपको इरिटेट करने में, आपको छेड़ने में इनको मज़ा आता है। और फिर जब आप अपना रिएक्शन देते हो तो वैसे तो ये आपको सीधा जवाब दे रहे होते हैं, पलट के जवाब दे रहे होते हैं, बराबरी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो आप जानबूझ के उनको छेड़ते रहते हो, तंग करते रहते हो, इरिटेट करते रहते हो। वो एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि फेथ की एनर्जी सपोर्ट कर रही है आपकी रीडिंग को। इसीलिए इससे इतना तो क्लियर है कि ये जो भी इंसान है जिसको आपके जिसके ऊपर आपको क्रश है, उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मेरा और ग्रुप 1 का कनेक्शन हमेशा बस ये तू-तू मैं लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ और डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, ये रिलेशनशिप कहीं और, ये कनेक्शन कहीं और आगे जा सकता है, लेकिन कितना, कहाँ, कैसे, वो इनको अभी समझ में नहीं आता है। प्लस क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग की एनर्जी निकल के आई है, लाइक आई सेड, इस इंसान को आपके गुस्से से डर लगता है। आप अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हैं तो उस चीज़ से भी इनको थोड़ा सा खतरा लगता है। इसीलिए वैसे भला ही ये जितना भी आपके साथ डिबेट कर लें, डिस्कशन कर लें, लेकिन फीलिंग्स एक्सप्लोर करने की जब बात आती है तो ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, बिकॉज इनको पता नहीं है कि किस तरीके का रिएक्शन आपका निकल सकता है। व्हाट इफ़ आप एकदम से इरिटेट हो जाओ या स्नैप कर जाओ या कुछ बोल दो। अगर आप दोनों के बीच में
काफ़ी सिग्निफिकेंट एज गैप है, लाइक 5-6 साल से ज़्यादा का एज गैप अगर आपके और आपके क्रश में है, तो वो भी एक रीज़न है कि ये इंसान क्यों थोड़ा-सा हिचकिचाता है इस कनेक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में। एंड एक और मैसेज जो मुझे अभी मिला वो ये है, अगर आप दोनों मतलब अगर ये आपका बॉस है या आप इसके बॉस हो, तो उस रीज़न से भी ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने से हिचकिचाता है। बिकॉज़ हो सकता है कंपनी पॉलिसी हो कि आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो या जिसके करियर के ऊपर आपका बहुत इन्फ्लुएंस है, आप उसको डेट नहीं कर सकते। ऐसी किसी पॉलिसी के तहत भी ये इंसान के अंदर थोड़ी-सी हिचकिचाहट है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही दबंग किस्म के इंसान हैं ग्रुप 1, आपको जो मन में आता है आप बोल देते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कर देते हैं, बहुत ही एडवेंचरस स्पिरिट आपके अंदर है, आप नए-नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने से कतराते नहीं हैं, नई-नई जगहों पर जाने से आप कतराते नहीं हैं, वो जज़्बा इनको आपके अंदर दिखता है। एंड आई थिंक कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ आपके बारे में बहुत इंस्पायरिंग भी लगती है। लेकिन थोड़ा क्योंकि ईगो क्लैश डेफ़िनिटली आपके और आपके क्रश के बीच में है, इसीलिए जो कुछ भी ये अप्रिशिएट भी अगर करते हैं आपके बारे में, वो आपको मुँह पर नहीं बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बहुत अच्छा काम किया ऑफ़िस में, सब लोग आपके लिए तालियाँ बजा रहे हैं, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इम्प्रेस आपका क्रश भी हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रेस हो गया है, बट क्योंकि आप दोनों के बीच में वो 36 का आँकड़ा चलता रहता है, इसीलिए ये आपको मुँह पे आके कांग्रेचुलेट नहीं करेगा। मन में भले ही आपकी खुशी से जितना खुश क्यों ना हो ले ये। क्योंकि फेथ यहाँ पर मौजूद है, इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि आपके क्रश को कभी-कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आपके दिल में भी शायद इनके लिए फीलिंग है। ऑफ़ कोर्स इन्हें नहीं पता है कि आपको इनके ऊपर क्रश है। कभी-कभी इनको ऐसा फ़ील ज़रूर होता है कि कुछ तो चलता है आपके दिल में, आपके मन में इनके लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लड़ाई-झगड़े के बियॉन्ड, जो कि आप बोलते नहीं हो। बट क्योंकि ये इंसान उतना श्योर नहीं है, प्लस क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो, इसीलिए वो आई डोंट थिंक कि उतना बैठकर सोचते हैं उस बारे में कि ग्रुप 1 मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ग्रुप 1 की फीलिंग मेरे लिए क्या है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा एहसास कह सकते हैं है इस पर्सन को, थोड़ा गेस तो इन्होंने कर लिया है कि कुछ तो फीलिंग्स आपके दिल में हैं इनके लिए। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands और नाइट ऑफ wands। ये इंसान आपसे दूरी बनाकर रखता है, जबकि इनका मन नहीं होता ऐसा करने का, वो चीज़ इनको करनी पड़ती है। बिकॉज़ लाइक आई सेड, क्योंकि यहाँ पर टावर आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, तो अगेन ये एम्फसाइज़ कर रहा है वही एनर्जी जो स्टार्टिंग से आपकी रीडिंग में निकल के आ रही है, ग्रुप 1। एंड ओह इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी लाइटनिंग है, यहाँ पर भी लाइटनिंग है। अब देखो, हो सकता है कि आपने कभी भी इस इंसान से एज सच डायरेक्ट कोई तू-तू मैं-मैं ना की हो, डायरेक्ट आप लोग के बीच में कोई एज सच लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। हालाँकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये मुमकिन है कि आपके क्रश ने देखा हो आपको किसी और के साथ उस तरीके से पेश आते हुए, किसी और के ऊपर भड़कते हुए, किसी और के ऊपर अपना गुस्सा प्रकट करते हुए, तो वो मेमोरी इनके दिल और दिमाग में बिल्कुल घर कर गई है। और उनको डर लगता है कि अगर मैंने बिना श्योर हुए, बिना सोचे समझे ऐसे जाके कुछ भी एक्शन अगर ताबड़तोड़ ले लिया ग्रुप 1 की ओर, तो मेरी फिर फजीहत हो जाएगी। ग्रुप 1 फिर मेरी तो पता नहीं इज़्ज़त का क्या कचरा ग्रुप 1 कर सकते हैं, वो काबिलियत है ग्रुप 1 के अंदर, ऐसा आपके क्रश को लगता है। और इसीलिए बहुत क्लियर है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इस इंसान का मन बहुत करता है कि आप दोनों के बीच में वापस से पीस रिस्टोर हो। आप लोग का इतना ना लाइक आई सेड, ये जो आपका चलती रहती है नोक-झोंक, वो ना हो। लेकिन एंड इन फैक्ट टॉर्च और नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि कभी-कभी आपके क्रश ने ट्राई किया भी है फ्लर्ट करने का, या फिर कुछ ऐसा रोमांटिक हरकत करने का, या कुछ ऐसा बोलने का जिससे कि आपको हिंट मिल सके कि वो आप में इंटरेस्टेड है। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको वो हिंट समझ में ही नहीं आया। ऑफ कोर्स उसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। हो सकता है इनको लग रहा हो कि उन्होंने बहुत अच्छा खासा भारी भरकम हिंट फेंका है आपकी तरफ, बट ऐसा ना हो। कुछ ऐसा हो जो कि वाक़ई में किसी को भी समझ में ना आता कि अरे ये तो हिंट था।
लेकिन इन एक एक बार आई थिंक 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने ऐसी कुछ हरकतें अपनी तरफ से की हैं इस उम्मीद में कि आपको समझ में आए कि ये आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आप में इंटरेस्टेड हैं, बट आपने वो हिंट पकड़ा नहीं। इस समय आप दोनों के बीच में क्लियरली एक इमोशनल गैप है, वो चीज़ आपकी रीडिंग में भी आई है और वो चीज़ आपके क्रश को भी लगता है। उस गैप को वो घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली करें कैसे, वो चीज़ अभी उन्हें समझ में नहीं आ रही है। प्लस आपका जो क्रश है उसको ये भी लगता है कि क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी डायनामिक है, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी है, इसीलिए और भी लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। और कभी-कभी उनको आपसे ऐसी वाइब आती है ग्रुप 1 एज़ इफ़ आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं, एज़ इफ़ कमिटमेंट दूर-दूर तक आपके ज़हन में है ही नहीं। आपको सिर्फ़ कैजुअल रिलेशनशिप्स पसंद हैं, आपको सिर्फ़ हल्की-फुल्की डेटिंग पसंद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि ये जो क्रश आपका है, ये सेटलमेंट के बारे में सोचता है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के बारे में सोचता है। तो इस रीज़न से भी आपके क्रश ने अभी एज़ सच कोई कदम आपकी ओर उठाया नहीं है, क्योंकि क्लियर आइडिया उनको है नहीं, या मतलब उनको एटलीस्ट ये वहम है कि उनका जो ओपिनियन है रिलेशनशिप्स को लेके और जो आपका है वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और बढ़ेगा और जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में है, जैसे जैसे ये घटेगी और आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर ढंग से जानेंगे समझेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इस कनेक्शन में कोई डेवलपमेंट हो, इस इंसान को अपनी फीलिंग्स आपके लिए और बेहतर समझ में आए, एंड ऑफ कोर्स जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका आउटलुक क्या है रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके, तब हो सकता है, एंड बाय द टाइम अगर ये गैप भी तब तक भर गया होगा, उसके बाद आप इस इंसान की ओर से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है वेनूशियंस, जो कह रहा है रोमांस, सोलमेट्स, एम्पैथी, अमेजिंग। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, और आपके टी लीव्स हैं डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, और सी हॉर्स जो कह रहा है फैमिली मैटर्स। ओके, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रहा है शायद आपके और आपके क्रश के बीच में। अलग अलग सिनारियोज हैं, जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो मैसेज आप ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले ही कार्ड ने आपके बहुत क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट कर दी है ग्रुप 2 कि सिर्फ आप ही नहीं है जिसको आपका क्रश पसंद है, आपके क्रश को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट आई थिंक आपके क्रश को आप ज़्यादा पसंद हैं। ओके, आपकी तरफ से हो सकता है ये सिर्फ एक क्रश हो, मुझे इस इंसान के ऊपर क्रश है, बट ये जो बंदा या बंदी है जिसको आप पसंद करते हैं, ये इंसान आपको क्रश के बियॉन्ड देखता है। इनफैक्ट ये इंसान आपको एक सोलमेट के जैसे देखता है। उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो प्योर ट्रू लव के लायक चीज़ है, जिसको कि और एक्सप्लोर करना चाहिए। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। भले ही अभी आप दोनों रिलेशनशिप में ना हों, ये सिर्फ एक क्रश सिचुएशन है, आपने शायद अपनी फीलिंग्स भी अभी तक उनको नहीं बताई हैं, बावजूद उसके ये इंसान आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव फील करता है आपको लेके, बहुत पोजेसिव फील करता है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको। अगर कोई और आपके आसपास मंडरा रहा होता है, कोई और आपसे बात कर रहा होता है, कोई और आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपका क्रश शायद एकदम से आके इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन वो भी आ जाता है वहाँ पर। भले ही वो दूर से खड़ा होके देखे, बिल्कुल ना ताक लगा के कि कुछ अगर इधर उधर हुआ तो तब फिर मैं इंटरफेयर करूँगा या करूँगी सिचुएशन में, लेकिन वो अवेयर अपने आप को हमेशा रखता है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, कौन कौन आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है।
फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी मुझे बता रहा है कि इस इंसान के ज़हन में हर वक्त आपका ही ख्याल होता है। ये इंसान बहुत सोचता है आपके बारे में। जितना आप अपने क्रश के बारे में नहीं सोचते, उससे ज़्यादा आपका क्रश आपके बारे में सोचता रहता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है क्रिएटिविटी के साथ कि आपका क्रश अलग अलग तरकीबें सोचता रहता है कि वो कैसे आपके और करीब आ सकते हैं, कैसे बातचीत आपके साथ और बढ़ा सकते हैं। हो सकता है बड़े विचित्र विचित्र आइडियाज़ लेकर आ जाते हों, या फिर रैंडम बहानेबाजी करते रहते हो कि बस किसी तरीके से उनको आपके बगल में बैठने को मिल जाए, या आपकी टीम में आने को मिल जाए, या आपसे बात करने को मिल जाए। इस तरीके की हरकतें वो ऑन अगेन ऑफ अगेन करते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बता रहा है कि आपको जिसके ऊपर क्रश हुआ है वो अपने आप में काफ़ी सॉट आफ्टर इंसान है। मतलब आपके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इस इंसान के ऊपर क्रश है, लेकिन कभी भी इस इंसान ने उन बाकी लोगों को इतना तवज्जो दिया ही नहीं है, इतना ध्यान उनके ऊपर दिया ही नहीं है जितना ध्यान इस इंसान का आपके ऊपर है। 100% फोकस और अटेंशन इस समय आपके क्रश का सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि आपका जो क्रश है उसको वो देखता तो रहता है आपको, तकता तो रहता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली वो ऐसा क्या बोले या क्या करे कि आपको बस एकदम से क्लियर हो जाए कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है या आप में उस तरीके से इंटरेस्टेड है, वो शायद अभी इस इंसान को समझ में नहीं आता, आपके क्रश को समझ में नहीं आता है। फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि काफ़ी हद तक आपके क्रश ने अपने आप को थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर लाया है, थोड़ा और एक्सेसिबल आपके क्रश ने अपने आप को बनाया है आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो वो बिज़ी हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई उनको कॉल करता है, किसी का कॉल वो नहीं उठाते हैं, बट अगर आप कॉल करो तो आपका कॉल तुरंत पहली रिंग में, दूसरी रिंग में उठा लेते हैं। किसी के मैसेजेस का तुरंत जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस का हमेशा तुरंत ही जवाब दे देते हैं। तो उस तरीके से अब जो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ निकल के आए हैं उनके बारे में बात की जाए। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आपके और आपके क्रश के बीच में काफ़ी बड़ा एज गैप हो, 5-6 साल से ज़्यादा का एज गैप आपके और आपके क्रश के बीच में हो, और उस रीज़न से थोड़ा-सा झिझकता हो आपका क्रश आपकी ओर खुलकर कोई एक्शन लेने में। जो भी करता है बिहाइंड द सीन्स ही करते रहता है। दूसरी चीज़, ये मुमकिन है यहाँ पर क्योंकि 2 आदमियों की एनर्जी निकल के आई है, आपके क्रश को ऐसा लगता हो कि कोई और भी है, मतलब आपके क्रश को पता हो ये चीज़, शायद आपको खुद ना पता हो बट आपके क्रश को मालूम हो कि कोई और भी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और उसको कैसे हटाया जाए रास्ते से, उस चीज़ के बारे में भी हो सकता है आपका क्रश तिकड़म लगाता रहता हो, या फिर आपके क्रश को इस चीज़ की क्लैरिटी का वेट हो कि चलो मुझे ये तो पता है कि वो इंसान जो है वो ग्रुप 2 में इंटरेस्टेड है, क्या ग्रुप 2 भी उस इंसान में इंटरेस्टेड है, इस बात की क्लैरिटी मुझे चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर फैमिली मैटर्स इन्वॉल्व्ड है, इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जिसके ऊपर आपको क्रश है वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड का बेटा या बेटी हो, या फिर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली का और किसी तरीके का कोई आपस में रिलेशनशिप हो, या फैमिलीज़ आपस में इतनी क्लोज़ हैं कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन अगर आप दोनों के बीच में हो गया तो फैमिलीज़ की फ्रेंडशिप पर या रिश्तेदारी पर जो भी है असर पड़ सकता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम एरिया इनको दिखाई देता है, वो भी उस रीज़न से भी थोड़ा-सा संकोच इस इंसान के दिल में आ जाता है। तो उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें, क्योंकि ये इंसान आपको ही अपने सोलमेट के जैसे देख रहा है और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखता है, वही सब इस इंसान के दिमाग में, इसीलिए इतना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एक टाइगर आपके लिए यहाँ निकला है, एक यहाँ निकला है। हो सकता है टाइगर कोई सिग्निफिकेंस रखता हो आप लोगों के कनेक्शन में। पहली बार आप लोगों की मुलाकात किसी नेशनल पार्क में हुई हो, किसी ज़ू वगैरह में हुई हो, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप दोनों नेचर लवर्स हों। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, सोलमेट वाली एनर्जी भी दूसरी बार आपकी रीडिंग में निकल के आई है। एंड फाइनली वी हैव द हर्मिट। 5 ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि आपका क्रश अभी थोड़ा सा थ्रेटेंड फील कर रहा है, बिकॉज उसको लगता है ऐसा कि इतना आसान नहीं होगा आपको पाना, चैलेंजेस हैं जो उसको ओवरकम करने पड़ेंगे, कंपटीशन है जो उसको बीट करना पड़ेगा। अगेन
हो सकता है आपको खुद ये चीज़ ना मालूम हो कि कौन-कौन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके क्रश को सब खबर है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको प्रपोज़ कर रखा हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी फीलिंग्स आप में एक्सप्रेस की हों, आपको कोई पसंद नहीं आता, आप सबको रिजेक्ट करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके क्रश को नहीं पता है कि अभी तक जो भी सामने आया उनमें से कोई आपको पसंद है नहीं, फ़िलहाल। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स के ठीक बाद अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल के आई है, सो डेफ़िनिटली आपका क्रश सोच रहा है कि वो कैसे अपने आप को टॉप पर एस्टैब्लिश कर सकता है। कैसे वो कंपटीशन को रूल आउट कर सकता है, कैसे वो आपको इस बात का यकीन दिला सकता है कि वही आपके लिए बेस्ट है। स्ट्रेंथ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है अगेन, जो पैशन महसूस करता है आपका क्रश आपके लिए, जो पॉसेसिवनेस फ़ील करता है आपका क्रश आपके लिए, वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल के आई है। आपके क्रश को ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेविंग की ज़रूरत है या आप कोई डैमज़ल इन डिस्ट्रेस हो कि वो आए और आपको बचा करके ले जाए, बिकॉज़ उसको पता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, इतनी काबिलियत आपके अंदर है कि आपको पता है किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, किसके साथ कैसे डील करना है। बावजूद उसके वो एक प्रोटेक्टर वाला इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेके आपके क्रश के दिल में। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका क्रश बहुत सारे ड्रीम सीक्वेंसेस इमेजिन करते रहता है या करती रहती हैं आपको लेकर, अलग-अलग सिचुएशंस। इनफैक्ट आपको कैसे प्रपोज़ करना है, किस तरीके से प्रपोज़ करना है, क्या आपको बोलना है, वो तमाम चीज़ें भी अभी से सोचकर आपका क्रश बैठा हुआ है या बैठी हुई हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वेनूशियंस और 2 ऑफ कप्स के साथ कि जो भी इंटरैक्शन अभी तक आपके और आपके क्रश के बीच में हुआ है, स्पेशली अगर ये कोई फैमिली सिचुएशन है या फैमिली के थ्रू आप दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि बहुत बार आपका बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरैक्शन होते रहता हो। तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आपके जो ये क्रश हैं, उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपकी ट्यूनिंग उनके साथ कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से आप उनकी हर बात को, उनके हर इमोशन को समझ जाते हैं, उनके बिना बोले या बिना कहे। उनको ऐसा लगता है एज़ इफ आप उनका माइंड रीड कर लेते हो। तो ये चीज़ भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। प्लस द फैक्ट कि आपके अंदर ईगो नहीं है और आप हर किसी से बहुत अच्छे से, बहुत विनम्रता के साथ पेश आते हैं, ये चीज़ भी आपके क्रश को आपके बारे में बहुत पसंद है। अब हर्मिट यहाँ पर मुझे बता रहा है कि अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा था आपकी क्रश की लाइफ में कोई है या आपका क्रश किसी को डेट कर रहा है, तो हर्मिट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके क्रश की लाइफ में कोई नहीं है और आपके अलावा उनको किसी में इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन क्योंकि क्रिएटिविटी के नीचे यहाँ पर हर्मिट है, तो आपका क्रश यही सोचता रहता है आपके बारे में कि क्या आप भी सिंगल हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये जो कॉम्पिटिशन में इतने और लोग बैठे हुए थे, उनमें से किसी को आपने येस बोल दिया हो? अगर ऐसा है तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? कैसे वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि वही आपके लिए बेस्ट मैच हैं, बेस्ट फिट हैं? और एक और एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आ रही है हर्मिट के साथ, वो ये है कि आपका क्रश बहुत सारे लोगों के सामने आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता है। अकेले में चाहे जितनी नॉन स्टॉप पटर-पटर करते रहता हो, बट जब आस-पास और लोग होते हैं, स्पेशली अगर फैमिली हो, तो आपका क्रश बहुत खुल के बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाता है। थोड़ा शर्मीला किस्म का या शर्मीली टाइप की है आपकी क्रश, वो चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर। बट हर्मिट इंडिकेट कर रहा है कि इस समय अगर आपका क्रश कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले रहा है, तो आप ये मत सोचना कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपका क्रश आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है। जबकि सच ये है क्रिएटिविटी और हर्मिट के साथ कि आपका क्रश इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में कि इस समय उनका पूरा ध्यान, दिमाग, सब कुछ, एनर्जी इसी चीज़ में लगी हुई है कि वो कैसे आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इन सारी चुनौतियों को पार करके। और जब उनको वो आइडिया मिल जाएगा, जब वो बल्ब चमक जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद स्ट्रेंथ ने और 2 ऑफ कप्स ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई उनको रोक नहीं सकता है आपके साथ यूनियन में आने से। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था, तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द गैलेक्टिक फेडरेशन, जो कह रहा है कोलैबोरेशन, मीटिंग्स, कम्युनिटी। फिर है सिंप्लिसिटी, मूवमेंट
और आपके टी लीव से फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। फिर है कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। और क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ओके, कोलैबोरेशन, मीटिंग और कम्युनिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है ग्रुप 3, शायद ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप काम करते हैं या जिसके साथ आप पढ़ते हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसके साथ ऑलमोस्ट रोज़ आपका उठना बैठना, बातचीत या साथ में काम करना, साथ में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आना, वो सब कुछ लगा रहता है। आपके क्रश को जो चीज़ आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कि आपकी जो सादगी है, आपकी जो सिंप्लिसिटी है, वो उन्हें बहुत पसंद है। आपके अंदर किसी तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं है, आप हर वक्त बहुत पोलाइट रहते हैं, बहुत काइंडनेस है आपके अंदर। भले ही आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो या आप अपने कॉलेज के स्टार स्टूडेंट क्यों ना हो, बावजूद उसके इतना सा भी घमंड आपके अंदर नहीं है। कोई भी जब भी बात करने के लिए आपसे आता है, आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, हर किसी के लिए आप टाइम निकालते हैं, और ये सारी चीज़ें आपका जो क्रश है वो नोटिस करता है या करती हैं। आपकी आवाज़ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप गाते हैं या डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, जब कभी भी आप बोलना चालू करते हैं, तो आपका क्रश सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सुनता है आपको, बिकॉज उनको आपकी आवाज़ और आपका बात करने का तरीका, अपना पॉइंट्स प्रेजेंट करने का तरीका इस कदर पसंद है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्रश जो है आपका, ये आपसे थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस पर रहता हो, या फिजिकल डिस्टेंस अब आ गया हो आप लोगों के बीच में। मतलब पहले आप लोग लेट्स से साथ में ऑफिस में काम करते थे, एंड देन उसके बाद आपने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली या उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी और सिटी में चले गए, समथिंग लाइक दैट। तो अब अगर ऐसा है कि आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, तो कैंगरू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका क्रश सोचता रहता है कि इस फिजिकल डिस्टेंस वाले बैरियर को, इस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। बिकॉज इतना तो क्लियर है फायर वाले कार्ड के साथ कि आपका क्रश आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए रखता है। बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप अपने क्रश को, बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। लाइक आई सेड, आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी सिंप्लिसिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड डेफिनेटली सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपका क्रश आपकी ओर बहुत सॉलिड तरीके से फील करता है या करती हैं। लेकिन क्योंकि क्राउन की एनर्जी यहाँ पर सपोर्ट में निकल के आई है, इसीलिए आप ऐसे मत सोचना कि आपका क्रश की फीलिंग्स आपके लिए सिर्फ लस्ट बेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्रश आपकी बहुत वैल्यू करता है, आपकी बहुत इज्जत करता है, आपके ओपिनियंस, आपका सोचने का तरीका, आपके उसूल, हर चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। एज अ पर्सन आपका क्रश आपकी बहुत वैल्यू करता है और बहुत रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है कि आप डेजिग्नेशन में अपने क्रश से ऊपर हों, और अगर ऐसा है तो शायद उनको ज़्यादा मौका ना मिल पाता हो आपसे वन ऑन वन कॉन्वर्जेसन्स करने का, और वो सोचते रहते हो कि कब दोबारा कोई मीटिंग होगी या कब कुछ ऐसा मौका मुझे मिलेगा कि मैं ग्रुप 1 से वन ऑन वन बात कर सकूँ, या थोड़ा और नज़दीक से मैं ग्रुप 3 से बात कर सकूँ। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात घूमते फिरते वक्त हुई थी। आप कहीं टूरिंग या ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोई ट्रैक व्रैक कर रहे थे, एंड देन वहाँ पर आपकी मुलाकात इस इंसान की हुई थी। शायद आप लोग सब सोलो ट्रैवलर्स थे, फिर आपका ग्रुप बना दिया गया, एंड देन वहाँ पर आप लोग की बातचीत हुई। सिंप्लिसिटी और मूवमेंट मुझे बता रहे हैं कि इस समय जो भी कनेक्शन आपके और आपके क्रश के बीच में है, मतलब चाहे वो दोस्ती हो या फिर बेसिकली जिस भी लेवल पर अभी आप दोनों का कनेक्शन है, वो उस लेवल तक बहुत तेज़ी से पहुँच गई चीज़ें। क्योंकि मूवमेंट और सिंप्लिसिटी बता रहा है कि जब आपका और आपके क्रश का जो कनेक्शन है वो बड़ा ऑर्गेनिकली ग्रो किया। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा उनको अपनी बात समझाने में या उनसे बात करने में, बहुत अपनापन-सा शायद आपको फ़ील हुआ, एंड वही चीज़ उनके एंड पर भी थी। उनको ऐसा लगा नहीं कि अरे मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए या इनसे बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वही है वो एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें आपके बारे में ग्रुप 3, कि कैसे आप भाव नहीं खाते हैं। लाइक आई सेड, कोई भी आपसे बात करना चाहता है तो आप अच्छे से कर लेते हैं सबसे बात। समवेयर मूवमेंट मुझे बता रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कभी-कभी कि आप उनके लीग के बाहर हैं, कि हर महीने में आप उनसे बेहतर हैं, उनसे बेटर हैं, उनसे आगे हैं, और इसीलिए भी
उनको सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत है कि वो कैसे आपको परस्यू कर सकते हैं, एंड बी उनको ऐसे भी लगता है कि वो कैसे खुद को अपग्रेड करें कि वो आपकी लेवल तक पहुंच सके, बिकॉज समवेयर क्राउन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनको डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कभी वो आपसे अपने मन की बात करें, आपको बताएं कि वो आपको पसंद करते हैं, तो आप उनकी बात को ज़्यादा कुछ वैल्यू ना करो, बिकॉज व्हाट इफ़ आप उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, या व्हाट इफ़ आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरी लेवल के नीचे का इंसान है। ये सब उनके दिमाग में डर चल रहे हैं। ओके, हो सकता है आप बिल्कुल भी ना ऐसा सोचते हैं, ऑफकोर्स नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको खुद भी ये पसंद है, ये इंसान आपको क्रश है उनके ऊपर, बट उनको ऐसे लगता है कि वो अभी आपके लायक नहीं है, और उनको डर लगा रहता है इस चीज़ का कि अगर मैंने अपने दिल की बात रखी ग्रुप 3 के आगे तो वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो मुझे अपने सेम लेवल का देखेंगे ही नहीं। अगर आपने आजकल, एंड स्पेशली अगर ये कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, या कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ काम करता है, आपकी टीम में है, अगर हाल ही में आपने नोटिस किया कि ये पढ़ाई को या काम को लेकर के सडनली बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, जब देखो तब काम में या पढ़ाई में ही घुसे रहते हैं, तो ऐसा इसीलिए बिकॉज वो अपने आप को आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी नज़रों में आपकी बराबरी पर पहुंच सकें। एक और चीज़, क्योंकि ये इतनी क्लोज्ड कम्युनिटी का सेटअप है, स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, वर्क प्लेस का हो गया, इसीलिए गॉसिप का डर लगा रहता है आपके क्रश को। इस रीज़न से भी आपका क्रश शायद खुल के आपसे बात नहीं कर पाता है ग्रुप 3, बिकॉज उनको ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने कोई बिना सोचे समझे ऐसा वैसा एक्शन ले लिया या कुछ बोल दिया ग्रुप 3 को, तो बात का बतंगड़ ना बन जाए, गॉसिप ना फैलना चालू हो जाए, और ऐसा ना हो कि मेरी इज़्ज़त पर या ग्रुप 3 की इज़्ज़त पर कोई आँच आए। वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए भी वो किस तरीके से पेश आ रहे हैं आपके सामने या क्या बोल रहे हैं उस बात को लेके वो बहुत केयरफुल रहते हैं। कभी भी उन्होंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है आपके सामने, कभी भी उन्होंने कोई फ्लर्टी बात आपके साथ नहीं की है, कभी भी बहुत ज़्यादा ही हाँ आपके साथ नहीं किया है, स्पेशली जब और लोग आसपास मौजूद हों, देख रहे हों आप दोनों को। तो ये सब इसलिए नहीं क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आसपास ये जो गॉसिप फैलाने टाइप वाले लोग हैं उनकी वजह से किसी तरीके का नुकसान आपकी रेपुटेशन को या उनकी रेपुटेशन को पहुँचे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। सो वी हैव द डेविल, एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत क्लियर कर दिया है ग्रुप 3 कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपकी ओर रखता है, एंड स्पेशली जब कभी आप बहुत एक्सेप्शनली अच्छे दिख रहे होते हैं तब तो डेफिनेटली ये इंसान बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, आपको ही देखते रहता है एक टक। वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रही है। अब क्योंकि पहला कार्ड आपका यहाँ पर डेविल है, इसलिए जो एनर्जी मुझे मिल रही थी ना आपके ऑरिकल से कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब तक वो आपके लायक नहीं हो जाते आप उनको कुछ खास वैल्यू नहीं करोगे या उनकी बात को तवज्जो नहीं दोगे, जबकि ऐसा नहीं है, आप उस तरीके के नहीं हो। ये उनके मन का डर है, ये उनके मन का वहम है, बिकॉज हो सकता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कभी ऐसा उनके साथ पास्ट में हुआ हो कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस की हो और उस इंसान ने एक झटके में इनको नीचे उठाकर पटक दिया हो, नीचे गिरा दिया हो, बिल्कुल भी इनकी बात को इनफैक्ट हो सकता है मजाक उड़ाया हो। तो इसीलिए ये अब इतना ज़्यादा केयरफुल हो गए, और इसीलिए इनकी थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, कब ये बेवजह का स्ट्रेस लेने लगते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने ये भी बता रहा है, हमें ये भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आपको किसी ऐसे पर्सन पर क्रश हुआ है जिसका इससे पहले कोई रिलेशनशिप रह चुका है और आपको मालूम है ये चीज़, और हो सकता है ऐसी बात होती रहती हो स्कूल में या कॉलेज में या वर्क प्लेस जो भी ये सेटअप है कि अरे अब तो उसने बोला है कि अब वो दोबारा किसी को डेट ही नहीं करेगा, वो तो ब्रेक ले रहा है रिलेशनशिप से एंड ऑल दैट, और इसलिए आप कभी कभी थोड़ा मायूस हो जाते हो। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रेक ले रखा हो लव या रिलेशनशिप से। इनफैक्ट वो खुद एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, वो दोबारा रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और वो नई शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं ग्रुप 3। वो आपको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर बनाना चाहते हैं।
अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, आई डोंट थिंक कुछ खास आप लोगों की बातचीत होती है। आई थिंक बस लाइक वाला ही गेम आप दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं रहा है। लेकिन पेज ऑफ सॉल्स यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है या करती रहती है। खुद भले ही ना कमेंट करें, लेकिन और किसने कमेंट किया है, क्या लिखा हुआ है, कौन है वो इंसान, उसकी प्रोफाइल पे जाना, वो सारी चीज़ें ये इंसान करता रहता है। बिकॉज डेविल की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए डेफिनेटली ये थोड़ा ऑब्सेसिव टाइप का क्रश है। ये सिर्फ ओ आई लाइक ग्रुप 3 तक सीमित नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़ के है बहुत। एंड जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन और लव ये इंसान आपके लिए महसूस करता है, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको स्टॉक करते रहते हैं, इसीलिए इतना ऑब्सेसिवली आपके बारे में ये इंसान सोचता रहता है। अब क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, वो भी मूवमेंट के ठीक नीचे, सो आई डू फील कि ये इंसान थिंक एंड ओवर थिंक बोथ ऑफकोर्स कर ही रहा है कि ये आपसे कैसे बात करें, अपनी नज़दीकी आपके साथ कैसे ये बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि काफ़ी जल्दी, इनफैक्ट 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर ही किसी तरीके का कोई एक्शन आपका क्रश आपकी ओर ले सकता है, इस उम्मीद में कि आप दोनों के बीच में अभी जो भी फासले हैं या अगर चीज़ें अभी थोड़ी फॉर्मल टाइप की हैं तो वो कम हो सके। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।